Assalamualaikum. Good morning. Shaima Sheikh here from Mumbai. Welcome to another video. After a long back, I am in starting the video. Watch this video till end. Stay connected. Stay tuned. एक वक्त था जब सोचते थे कि रोज़ा रख के काम कैसे करेंगे, पर बोलते हैं ना, जब अल्लाह को जिस हाल में जो काम कराना होता है ना, वो अपने बंदों से करा ही लेता है। सो मैं ये बोल रही थी कि आज है फ्राइडे और जो मतलब कि जब न्यू फाइलिंग होती है कोर्ट में, ठीक है, तो न्यू फाइलिंग होती है ना, एक कोई भी मैटर की मैं बात कर रही हूँ, लेमन में बात कर रही हूँ, लेमन लैंग्वेज में, जब कोई भी फाइलिंग कोर्ट में होती है तो वो कैसा होता है, उसको अरेस्ट करना है या फिर उसको कोर्ट में प्रेजेंट होना है, तो कोर्ट की तरफ से एक नोटिस जाती है, ठीक है, एक नोटिस जाती है जिसके साथ वो कंप्लेन कॉपी जो हमने बनाया है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, वकालतनामा, एवरीथिंग, वो सारी चीज़ भी हम अटैच करके वो एनवलप में डाल के देते हैं जो कोर्ट की नोटिस है। अब कोर्ट की नोटिस बनती कैसे है, तो कोर्ट की नोटिस जो है उसको बनाने का ना कैसा होता है कि डिफरेंट कोर्ट्स होते हैं और हर कोर्ट का एक पर्टिकुलर ऑफिस होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा ये सारी चीज़ें ज्यूरिसडिक्शन के अकॉर्डिंग ही होती है। सो वांट टू टेल यू कि नोटिस बनाने के लिए भी जो आप उसकी फाइलिंग है सामने वाले इंसान की, वो आपको निकलवानी होती है, ठीक है। फिर आप समझिए कि कितनी आसानी से और कितनी दिक्कत से चीज़ें निकलती है। फाइलिंग निकलवाना होता है, फिर उसको जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, पर्टिकुलर कोर्ट रूम के जो ऑफिस होता है, वहाँ लेके जाना होता है। वो समन्स प्रिपेयर करते हैं, कभी 1 दिन में, कभी 2 दिन में, कभी आधे घंटे में। फिर आपको पता है कितनी कठिनाइयाँ होती है। देन उसके बाद जेसी का साइन लगते हैं, उसमें स्टैंपिंग होता है, फिर वो कुरियर होता है, फिर वो एनवलप वगैरह लाना पड़ता है। देखो ये प्रोसेस है बेसिकली। कुछ समन्स होता है, कुछ लोग एनवलप वगैरह मांगते हैं, कुछ लोग वकालतनामा देखते, तो बहुत सारी उसमें चीज़ें है ना। लेकिन मैं आपको लेमन और एक बेसिक में बता रही हूँ ताकि एक बेसिक इन्फो में आपको एक चीज़ समझ में आ जाए। एकदम मैं डीपली नहीं समझा रही इस चीज़ को, क्योंकि कैसा है ना, डीपली समझाने के लिए इट इज़ लाइक वो हेक्टिक हो जाएगा समझने के लिए कि अच्छा इतना लैंग्वेज प्रोसेस है। उस हिसाब से तो एक समन्स जाता है, तो कभी 2 समन्स जाते हैं, कभी मतलब हर फील्ड का कैटेगरीज अलग अलग होता है। उस हिसाब से किसी में अरेस्ट, किसी में वारंट निकलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो पहुंच चुकी हूँ मैं कुर्ला कोर्ट। फिर हम करते हैं बात कुछ टाइम बाद, ओके। एंड कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ शाइमा स्पीक्स। पता है, एक सिंगल लाइन के लिए, एक सिंगल मिस्टेक के लिए पूरा नोटिस फिर से बनाना पड़ती है। सी दिस माइनर मिस्टेक्स। सो फाइनली आई एम लीविंग फॉर द होम। 5:30 कुछ बज रहा है। मतलब ये चीज़ है ना कि एक सिंगल चीज़ के लिए व्हेन इट कम्स टू अ
कॉन्फिडेंशियल थिंग। तो कितना सारा अगर कभी इन केस कोई मिस्टेक हो गया, कोई करेक्शन है, उसमें साइन लगती है जैसे कि, फिर उसको करेक्शन करना होता है। ऐसे नहीं आप वाइटनर वगैरह लगा के आप कर लोगे, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारा मतलब इट इज़ सीरियसली अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, ऑनेस्टली सीरियसली टाइम कंज्यूमिंग है कहीं ना कहीं। दूसरी बात ये जो मुझे बतानी है वो है, whenever you go to any court, you should keep your phone on silent। अभी मैं आपको बताती हूँ, आज का ही एक था क्लाइंट थे, उनका फ़ोन बज गया, उनका मैटर 2:30 बजे, क्या नहीं 3 बजे तक हो गया। अब उनका फ़ोन साइलेंट मोड पे नहीं था, रिंग हो गया। डीवी का मैटर था, डोमेस्टिक वायलेंस। देन आई हैव टू राइट एन एप्लीकेशन फॉर अपोलोजाइज। एप्लीकेशन लिखा, एप्लीकेशन लिखने के बाद सबमिट हुआ, फिर 5 बजे तक वेट करना पड़ा, फिर कभी पेनल्टी होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। इट्स बेटर कि आप वो डिग्निटी मेंटेन करके रखो। कभी कभी तो कुछ लोग नहीं देते हैं, इतना वेट भी किया, पैसा भी, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। फोकट में क्यों यू हैव टू स्पेंड एन अमाउंट एंड यू हैव टू क्रिएट एन प्रॉब्लम इनटू द लाइफ। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर इंसान को ध्यान देना चाहिए। बाकी आज का दिन तो करेक्शन और ये डीवी के उसमें चला गया। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट